थोड़ा सा हल्का सा बस, हल्का सा चावल ऊपर 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 जी चाहिए। हाँ पकड़ा दो। आप सभी को गुड मॉर्निंग। देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी यूट्यूब फैमिली। तो मैं है ना सुबह 5 बजे ही उठ गई थी। आज हमको है ना बहुत सारा काम करना था। आज नर्मदा जी भी जाना है और हमारे हनु भैया की पासने भी करनी है और बहुत सारा कुछ था, मार्केट भी जाना था। तो इसलिए आज मैं जल्दी उठ गई, फटाफट ब्रश किया। और अब देखो ना सुबह के समय अंधेरा रहता है, क्योंकि अब हल्की हल्की ठंड पड़ने लगी है ना, तो सुबह सुबह अंधेरा रहता है। देखो कितना अंधेरा हो रहा है बाहर। और अभी है ना आयु भी सो रहा है और मैं जहाँ चाय बना रही थी मेरे लिए, और मुझे आवाज़ आई तो मैं दौड़ के गई, तो ये देखो ये नारियल गिरा था तो मैंने उठा लिया। अधिकतर क्या होता है कि है ना नारियल गिरता है और हम उठाने जाते हैं ना, मुझे थोड़ा सा घूम के जाना पड़ता है, तो जब तक है ना कोई भी उठा लेता है और मैं उठाने जाती हूँ ना, जब तक तो उठा के और अंदर हो जाते। पर ये भी नहीं सोचते कि हमारी फैमिली भी तो इतनी बड़ी है ना, तो हमारा पेड़ है तो हमें उठाने देना चाहिए। पर लोग ऐसे नहीं करते, पहले ही उठा के और अंदर हो जाते हैं, अपन घूम के जाओ जब तक। और हमारे फैमिली मेंबर बहुत है, तो मैं सोचती हूँ कि सबको दे, क्योंकि नारियल वाकई में कितने महंगे ना, नारियल बहुत महंगे हैं। पर लोग पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं। तो फिर मैंने वो नारियल उठा के लाई, फटाफट है तो सारे बर्तन जमाए। ये सारे बर्तन है ना मैंने कल रात में ही मांज लिए थे। और अभी है ना 6 बज गए हैं, तो हल्का सा उजाला भी हो गया और मैं बाहर आ गई झाड़ू लगाने के लिए। तो सोचा हल्का सा ही उजाला है तो पहले ये लाइट वगैरह जलने देती हूँ। तो सबसे पहले सब धुल की फटाफट झाड़ू लगा लेती हूँ। सुबह सुबह है ना आजकल मेरी कमर में इतना पेन रहता है कि मेरे से झुकते नहीं बनता। कई बार तो है ना मैं बैठ के झाड़ू लगाती हूँ बड़ी मुश्किल से, जैसे तैसे। और ये हमारे आयु भैया की जो बॉल है ना, ये क्रिकेट प्रैक्टिस की ये टंगी, और आते आते ना ये सब लोगों को ही लगती है। फिर मैंने फटाफट घर की, सड़क की, सब दूर की झाड़ू लगाई। और अब देखो कितना अच्छा उजाला हो गया है ना, अब अच्छे तरीके से दिन निकल ही आया है। और फ्रेंड इसमें ना थोड़ी सी बाहर की आवाज़ भी आ रही होगी, क्योंकि हमारे घर के सामने जो घर बन रहा है ना, उसकी सेंटिंग का कुछ काम चल रहा है, तो उसी की आवाज़ आ रही ठोका पिकी करने की। पर मुझे ना वीडियो एडिट करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता, इसलिए मैंने सोचा मैं अभी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर रात में सब होते तो फिर मैं एडिट नहीं कर पाती। अच्छा खासा उजाला हो गया था, तो सोचा सब दूर के लाइट बंद कर देती हूँ, बाड़े वगैरह के सब जगह के। तो शाम के समय तो है ना आयु लाइट जला देता है, पर सुबह के समय मुझे ही बंद करना होता है, क्योंकि सुबह के समय आयु सो रहा होता है। और यहाँ पर है ना कुछ कुछ सामान, ऐसे ही सामान रखा है, थोड़ा बहुत कबाड़े जैसे ही समझ लीजिए। अभी देखो फ्रेंड उजाला हो चुका है, 6:30 बज रहे, पर उजाला काफ़ी हो चुका है। और हमारे आंगन में ना टंकी पे एक नल ये वाला लगा है, तो ये नल है ना सुबह से ही आ जाते हैं और ये नल सारे दिन चलते रहते हैं। और ये जो सामने एक नल दिख रहा है ना, एक नल पीछे की साइड भी लगा है और एक ये सामने लगा है। तो ये वाले नल है ना टाइम टाइम से आते हैं, जैसे सुबह 8 बजे आते तो 9 बजे जाते हैं, और 7:30 बजे आते तो 8:30 बजे, मतलब फिक्स 1 घंटा चलते हैं। पर ये वाला नल हमारा बहुत अच्छा चलता है। और बिल्ली हमारे इतनी परेशान करती है ना कि मुझे बार बार गेट लगा के रखना पड़ता है। इस आंगन में आओ तो उधर का गेट लगाओ, उस आंगन में जाओ तो इधर का गेट लगाओ। और अगर अपन थोड़ी सी भी नजर चुको ना, तो इतने में बिल्ली आ जाती है और बिल्ली कल्याण कर देती है। और अगर जैसे दूध गर्म करके रखा हो ना, तो देर नहीं लगाती, फटाक से फेंक देती है। तो मैंने थोड़े से फूल भी ले आई थी, फिर सोचा फटाफट पोछा लगा लेती हूँ। सब सो रहे थे तो मैंने सबके ना पलंग के नीचे से ही झाड़ू लगा दी। वैसे तो नहीं लगाना चाहिए, पर मैंने लगा दी, क्योंकि अगर मैं बैठी रहूँगी तो फिर कैसे चलेगा। और रात में ये लेट आए थे, तो इन्होंने खाना खाए थे ना, तो बस वही बर्तन रखे थे थोड़े से, नहीं तो मैंने रात में सारे बर्तन साफ़ कर लिए थे। और यहाँ पर कुछ कपड़े इनके, कुछ कपड़े आयु के थे, तो मैंने फटाफट वो गला दिए। और उसके बाद है तो पोछा लगाऊंगी। तो मैं सोच रही हूँ कि आज पोछा है ना हाथ से ही लगाती हूँ। हमें ना पोछे वाले से पोछा ज़रूर लगाते हैं डंडे से, पर उससे इतने अच्छे से घर साफ़ नहीं होता है जितने अच्छे से हम हाथ से लगाते हैं ना, तो पोछा साफ़ होता है, घर साफ़ होता है, सॉरी। और आयु भी उठ गया था, तो आयु कह रहा था मम्मा आपने मुझे सुबह 5 बजे क्यों नहीं उठाया। तो मैं उससे बोली थी बेटा मैंने तो तुझे उठाया था, पर तू उठा ही नहीं। बच्चे उठते नहीं, और अपन उठा और वो उठते नहीं, फिर अपने ऊपर ब्लेम डालते कि मम्मा हमने बोला था आपने उठाया नहीं। तो यहाँ पर आयु मुझसे लड़ा रहा था। और फिर फटाफट मैंने सब दूर का पोछा लगा लिया।
और आयु इतनी देर में ना आयु और ये दोनों उड़ गए थे। फिर मैंने फटाक से दोनों का बिस्तर उठाया, दोनों से कि आप लोग ब्रश करो जब तक ये तुम्हें पोछा लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड मुझे ना ये देखो 7 बज गए, घड़ी में दिख रहे होंगे 7 बज रहे हैं। और फिर पता चला कि कोई शांत हो गया है। तो ये देखो सुबह सुबह ही है ना लोग बाँस लेने के लिए आए हैं। बताओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक भी त्यौहार ऐसा नहीं जा रहा जिसमें कोई ख़त्म नहीं हो रहा। अधिकतर लोग है ना त्योहारों पे ही ख़त्म हो रहे हैं। मतलब जितने जन्म ले रहे हैं ना उससे ज़्यादा तो लोग ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि रोज़ का एक न्यू मेंबर सुनने को मिलता है। जैसे कोरोना के समय टाइम था ना, कोरोना के समय हम सुबह उठते थे तो हमें सुनने को मिलता था कि अरे आज ये फलाना एक्सपायर हो गया, उस वो ख़त्म हो गया, उसकी डेट हो गई। वैसे ही अब हमें है तो रोज़ हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलता है कि आज ये ख़त्म हो गया, आज वो ख़त्म हो गया। और जिस तरीके से कोरोना में माहौल था ना, सेम वैसा ही माहौल है। तो फ्रेंड, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब किसको क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। अभी हम अच्छे हैं, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा कुछ नहीं कह सकते। तो बहुत दुख होता है। पर बताओ, अगर त्यौहार पे से कोई ख़त्म होता है ना तो मुझे बहुत दुख होता है। ऐसा लगता है सामने वाले का त्यौहार चला गया। और एक तो है ना, एक लेडीज़ मैंने सुनी थी कि दीपावली के दिन ही शांत हुई है। तो सोचो दीपावली के दिन वो लेडीज़ शांत हुई तो बेचारी उनकी दीपावली कैसे रही होगी ना। मुझे बहुत सुन के बहुत दुख हुआ। और मैं बहुत अच्छे तरीके से उनको पहचानती थी, क्योंकि मैं उनकी दुकान पे जाती आती रहती थी कपड़े लेने के लिए। तो बहुत दुख हुआ था देख के और सुन के भी। हमारे आयु भैया को है ना गन्ना खाना था, तो बस क्या था, फिर हमारे बाजू वाली से मैंने गन्ना मांगा फ़ोन करके, क्योंकि हमारे यहाँ तो गन्ना ग्यारस की पूजा होती नहीं है, तो हमारे घर कहाँ से गन्ने आए। और वो कह रहा था मामा मार्केट से बुलवा दो, पर ये घर पे थे ही नहीं कि ये उसको गन्ना ला देते। तो फिर मैंने उनसे ही मांगा, क्योंकि सब अधिकतर सबके घर पूजा होती है, पर इतने गन्ने कोई नहीं खाता है, अधिकतर सबके घर रखे रहते। पर हमारे आयु को बहुत ज़्यादा पसंद है गन्ने। हाँ, ये बात अलग है कि गन्ने खाने के बाद पूरा मुँह छिल जाता है। और फिर मैंने ना फटाफट सारे कपड़े धो के ले आई, नहाए धोई, पूजा की, खाना वगैरह बनाया। तो अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से शाम में। तो सबके खाने के बाद है ना फिर मैं मार्केट चले गई थी। और आज मैंने खाने में खीर पूड़ी और आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, पर उसका ब्लॉग शूट नहीं किया। आप लोग को लगे कि कितनी खीर पूड़ी बनाती है, इसलिए मैंने उसका कोई वीडियो शूट नहीं किया। और फिर मैं मार्केट चली गई। मुझे है ना हनु के लिए सामान लाना था। आज उसकी पास नहीं है, आयु मामा करने वाले हैं, तो कुछ स्पेशल करना तो बनता है। तो मैंने सोचा था कि आयु के लिए, उसके लिए कुछ लेकर आती हूँ कुछ अच्छा सा। तो मैं बताऊँगी कि मैंने उसके लिए क्या लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले है तो आज देव दीपावली है, तो मैं आरती कर लेती हूँ भगवान जी की। मैं सोच रही हूँ कि यहीं पे करती हूँ, यहाँ यहाँ से अच्छा आता है। पहले सामान हटाती हूँ सारा, फिर आप लोगों से मिलूँगी। तो फ्रेंड, आयु मामा की तरफ से भैया के पास निकले, हनु की पास नहीं, में हम क्या क्या देने वाले हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या लाई हूँ। तो सबसे पहले तो ये इसके कपड़े बहुत सुंदर है, वाइट इसकी पज्जी है। और ये तरीके से ये निकालती नहीं हूँ, बाद में निकाल के दिखा दूँगी। और ये वाले बर्तन, और इसमें दिखाती हूँ क्या है। इसमें है ये चांदी की कटोरी और चांदी की चम्मच। मेरे आँख के नीचे कितने डार्क सर्कल। चांदी की कटोरी और चांदी की चम्मच, ये हमारे हनु के हम पासने के लिए लेकर आए हैं आयु मामा की तरफ से। कितने सुंदर है ना, बहुत प्यारे चम्मच, एकदम छोटी सी और बहुत प्यारी है।
और ये उनकी, ये तो ऐसे ही देने के लिए है, और ये वाले लिए। मैंने तो बोलते जब बच्चों के पास नहीं करो ना तो चांदी के बर्तन से ही करनी चाहिए। तो मेरे मन में था कि मैं उसके लिए चांदी के बर्तन लेकर आऊँगी, तो मैं उसके लिए चांदी के ही बर्तन लाई हूँ। और ये चम्मच लाई थी मैंने, आपको निकाल के दिखा देती हूँ। तो ये चम्मच है ना बहुत मजबूत है, मतलब मैं हाथ से मोड़ के भी दिखा रही हूँ, मोड़ नहीं रही। कटोरी भी अच्छी मजबूत है। और ये दोनों चीज़ें हैं ना मुझे 2000 में पड़ी थी। बहुत प्यारी, बहुत सुंदर है। पहले मैं कड़े लेने वाली थी, फिर मैंने सोचा कि कड़े से अच्छा पास नहीं कर रहे हैं तो क्यों ना चांदी के बर्तन लिए जाए आयु मामा की तरफ से। और ये वाले 5 बर्तन है ना हमने ऐसे ही लेकर आए थे, पर ये बर्तन भी ना सबको थोड़ा सा हल्का सा चावल लग रहा है। चावल टकाएगा, गीले करके लगा फूल लगा नहीं तो फूल कर की नहीं कोई कर गणेश जी थाली पकड़ लेंगे अब भी। बस हो गई, बस नीचे कर देखो, मुझे देख रहा था। अब उसका मीठा करो। क्या खाएगा? नाम मत देनो बस, हल्की सी चम्मच से मुंह पे लगानो बस, चटानो नाम मत। हाँ बस हाँ भाई 5 बार चटा दो वैसे, वापस ले लो एक बार, गिन गिन के 5 बार। हाँ अरे स्वाद लगा। कैसे ले रहा हूँ? सब आए वाले ना, एक जन आड़े में लेना, नहीं तो वो ब्लॉग में नहीं डाल पाएगा। पाए थे खा गया वो, खा गया। ले कितनी बार हो गई? 5 बार हो गई। बस आप चम्मच रख दो, चम्मच चम्मच से ले रख। 5 हो गया और क्या? ले एक चॉकलेट खा ले। वो नहीं पकड़ आई चिंकी जी जन वीडियो बना ली तुम बिस्कुट लाओ। और जुआ चिंकी जी को सीखने खा रही है। आई वो देखो ऐसा बहुत देर हो गई इसको बैठे बैठे। तू कर। अब मत ले आई और खाओ पन्नी पूरी अपन चाट चाट के खत्म कर देंगे। खाओ देखो बड़त करा मेरे पटा में डाल ली। कभी खूब अच्छे कपड़े पहने, कभी चाची चेंज झलुआ कपड़ा पहने। अब ले ले एक चादर ओल्ड बन गया खोल नेट दुपट्टा ले लो, एक दुपट्टा दो चादर ऊपर 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 जी चाहिए। हाँ हारो क्या दिख इसको रहा है? कैसे पकड़ा दो थोड़ी ये फोटो खींच दो रे, दुपट्टा ओढ़ के बैठी। वो वीडियो ले रहा है ना सर, वो उनकी चिंकी बैग मोबाइल में खींच दो। खींच दो फोन पूरा हो। छोटा भाई वेरी गुड। अभी हाँ बदला ले लिया उसकी बबी, तू दूसरी पर फूल चढ़ाया था तो। अरे जी क्यों मैं थाली में इतने से गुलाब का रखा था, आयु के हाथ में भी चांदनी का ही आया, चिंकी बैग के हाथ में भी चांदनी का ही आया। हाँ आलू और मैंने तेरे लिए गुलाब के फूल बुलवाए थे नानू से। कपड़े के। अब मैं तेरे फोन नहीं चिंकी भाई इतने मत तो नहीं कपड़े सूटों का सूट इस बार कपड़ा बहुत है। ले मैं पाँव रखी तेरे लिए। वहाँ पढ़ ले पहन के। माने के पाँव पर इसके धक्का नहीं लगो धक्का सरकार नौकरी लग जाए 12th पास के बाद ही और आगे डिग्री मार नहीं पड़े। ले चना खाएगा? तो बिस्कुट खा ले रहो बार बार। पेपर लिया उसके बता अब बंद कर ले। बंद कर ले आई।